भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हरे रंग से नफरत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। इनको हरे झंडे से भी तकलीफ थी, इनको हरे रंग से भी तकलीफ थी, हरे गमछे से भी तकलीफ है, कांग्रेस जो किसानों का हरा गमछा था उससे भी इनको समस्या थी। आज समस्या हरे रंग की जो है ना, मैं इनकी बता देता हूँ, इनकी दुखती रग खोल देता हूँ थोड़ी सी। जब हमारे देश में मुगल आए थे ना, तो हमारे देश के जो पेड़ पत्ते हुआ करते थे वो भगवा रंग के हुआ करते थे। वो कुछ ऐसे केमिकल लेके आए थे कि तब से ये जो घास है ना, ये ऑरेंज कलर की होती थी, ये हरी हो गई थी। तो ये जो पत्ते वत्ते दिख रहे हैं ये ऑरेंज हुआ करते थे, ये सारे हरे हो गए। आपने देखो विदेशों की ना बहुत सारी फोटोग्राफ्स आती हैं तो उसमें ऑरेंज कलर के पत्ते नजर आते हैं, एक्चुअल में ऑरेंज ही थे। लेकिन अब इनकी दुखती रही है कि ये ऑरेंज करें कैसे, क्योंकि है तो अनपढ़। अब अनपढ़ के पास में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसी तरकीब नहीं है, तो बेहतर ये कि हरे रंग को मिटा दो। लेकिन सर सवाल ये है, जो वो कहीं ना कहीं पीछे अगर हम देखें तो आरजेडी यानी कि जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है, तेजस्वी यादव जी, इन लोगों को कहा जा रहा है जो भाई ये लोगों ने जो बर्बाद किया था उसको ठीक करेंगे सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस। ये वही बात हो गई जैसे भाजपा आने से पहले कहती थी कि वाड्रा जी इतना पैसा खा गए, राहुल गांधी इतना पैसा खा गए, चिदम्बरम जी इतना पैसा खा गए। लेकिन जब भाजपा आई तो एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया। तो ये शगुफा जो होता है केवल और केवल जनता को बेवकूफ़ समझकर ही छोड़ा जाता है। और ऐसे में जनता को समझदारी दिखानी चाहिए कि ये जो शगुफे छोड़े जाते हैं इनको पकड़ती है कि नहीं पकड़ती है। तो ये तो जनता की समझदारी है। जनता को कौन सा मुद्दा पकड़ना चाहिए? नीट पे एग्जाम में पेपर लीक हुआ है तो भाई उस मुद्दे पर जनता को रोड पे उतरना चाहिए, नेता के घर में घुस जाना चाहिए, पूछना चाहिए ना सम्राट चौधरी को कि बताओ सम्राट चौधरी, बिहार में तो नीट का पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, बाकी जगह से हो गया तो हो गया। आप जो उसका एसएससी का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई एग्जाम के अंदर कितनी बड़ी धांधली हुई कि भैया चौधरी साहब, सम्राट चौधरी जी, आप ये बताइए कि शिक्षा मंत्री से आपने बात करी कि नहीं करी, धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करी कि नहीं करी? लेकिन सर जहां तक कि बिहार की व्यवस्था की बात है या बिहार को मजबूत करने की बात है या कानून व्यवस्था की बात है, ये तो हो रही है ना अभी के डेट में जब से सम्राट चौधरी ने कमान संभाला है। देखिए एक कहावत है, जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हुई। जिस दिन बिहार में ये सब सिस्टम सुधर चुका होगा तब आप कह देना, हम स्वीकार कर लेंगे। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से शिक्षा पे काम किया, सबको मालूम है ना किया, तो आज हम तब बात करें क्योंकि काम कर दिया। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोले, लोगों को फ्री में इलाज मिला, आज हम तब बात करें क्योंकि वो काम हो चुका। अगर इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी आज कोई वादा कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, तो हम तब स्वीकार करेंगे जब वो काम हो जाएगा। सम्राट चौधरी जी वादा कर रहे हैं कानून व्यवस्था पे काम हो रहा है, अरे भाई कानून व्यवस्था में काम हो रहा है, हमें भी दिखाई दे रहा है किस तरीके से पटना के अंदर एक बेटी एग्जाम देने जाती है, पिता के साथ होटल में होती है, कमरे में होती है, और रात के समय में उसे उठाने का प्रयास किया जाता है, और आप कह रहे कानून व्यवस्था ठीक हो रही है। आप बिहार के लोगों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, बिहार के युवाओं को बेवकूफ़ समझने का प्रयास बंद कर दीजिए, क्योंकि बिहार ने जब भी देश को जरूरत पड़ी है समय समय पर क्रांतिकारी दिए हैं। और आज भी बिहार की मिट्टी इतनी जरखेज है, जैसे पंजाब देश में हमेशा क्रांतिकारी देता है, बिहार की मिट्टी भी देश के लिए हमेशा क्रांतिकारियों को पैदा भी करती है और देश को सुपुर्द भी करती है। ये माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है, सम्राट चौधरी जी गुमराह कर रहे हैं बिहार की जनता को। देखिए आज की तारीख के अंदर सत्ता में जितनी भी पार्टियां मौजूद हैं वो क्या करती हैं, वो आपस में तुम मिली हुई हैं, वो कमरे में बैठकर प्लानिंग करती है। अच्छा हमने मिल के बांट के खा लिया, तुम मिल बांट के खा लो। नीतीश कुमार जी सत्ता में थे, नीतीश कुमार जी को किस तरीके से उन्होंने, मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि लात मार करके उनको कुर्सी से नीचे फेंका है। कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो 20 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो और वो ये बोलेगा जी मैं MA BA में पढ़ने वाला बच्चा बोलेगा जी मुझे तो नर्सरी क्लास में पढ़ने के लिए बैठना है, कोई लॉजिक नहीं है यार। और फिर लॉजिक दे रहे नहीं, उन्होंने खुद मांग की थी राज्यसभा की, मतलब एक वो व्यक्ति जिसने PhD कर लिया और वो ABC सीखने के लिए नर्सरी क्लास में बैठेगा, क्या बच्चों वाली बात करो, बेवकूफ समझ रहे हो देश की जनता को। अगर नीतीश कुमार जी के साथ इस तरीके का माहौल है या धोखा हो रहा है या नीतीश कुमार जी को जो इस तरीके के नीचे दिखाने की कोशिश करते, फिर वो क्यों मतलब इस भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है? भाजपा ना एक्चुअली एक ऐसा जहर है जिसे मीठा जहर बोला जाता है। मीठे जहर के बीच में वो क्या करते हैं कि धीरे 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 आपके आसपास के लोगों को काटने का काम करते हैं। अगर आपके साथ में 50 लोग हैं, 55 लोग हैं, 60 लोग हैं, तो वो क्या करेंगे कि धीरे धीरे पहले 60 में से 10% उन लोगों को काटेंगे जो कमजोर हैं, उसके बाद 10% और लोगों को काटेंगे, धीरे 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 आपको इतना कमजोर कर देंगे। जैसे नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार में समर्थन दिया हुआ था, जब उन नीतीश कुमार जी के जितने भी MP थे, अगर उनको आपने उनसे उठा करके साइड पे कर दिया तो भाजपा को अच्छी तरह पता लग गया कि अब नीतीश कुमार भाजपा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो क्या नीतीश कुमार जी जो है नहीं साइड हो सकते हैं? नीतीश कुमार जी के अब नहीं उनका साथ छोड़ सकते हैं? हो जाए साइड में, आपको फर्क नहीं पड़ता ना। भाजपा वो पार्टी है जो क्षेत्रीय दल से अलायंस करके उसे खा जाती है, चाहे शिवसेना रही हो, चाहे BJD रही हो, चाहे JJP रही हो हरियाणा के अंदर, चाहे बिहार के अंदर नीतीश कुमार की RJD रही। वापस इंडिया अलायंस में उनका स्वागत होगा? देखिए इंडिया अलायंस में तो अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि कांग्रेस बाउंस बैक नहीं कर पा रही है। अगर कांग्रेस
आने आगे जो है युवाओं को लेकर के आगे आती है। जैसे भी आपने देखा कॉकरोच क्रांति की बात हो रही है, युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, क्योंकि सबसे पहले तो उनको ये लगा कि हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में क्या हो रहा है कि कांग्रेस में हमें तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्लांटेड लोग कांग्रेस के अंदर है जो कांग्रेस को उठने नहीं देना चाहते। तो इस स्थिति के अंदर जो लोग ऑलरेडी भाजपा के अंदर चले गए हैं, बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी पुरानी कांग्रेस थी वो वहां चले गए हैं, और स्टिल उन्होंने ऑलरेडी, क्योंकि ऐसा काम हमारे देश की एजेंसियां करती रही हैं, और इनके जो अभी मौजूदा सत्ता में है इनका तो इतिहास ही गद्दारी का रहा है। इन्होंने तो अंग्रेजों के साथ मिलकर देश से गद्दारी की है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि इन्होंने अपने पिट्ठुओं को कांग्रेस के अंदर घुसा करके बिठा रखा हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सवाल हाँ, तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है सर, बिहार की जनता के साथ गुमराह हो रही है, देश की जनता के साथ गुमराह हो रही है, फिर आने वाले वक्त में क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा, जो सम्राट चौधरी जी ने कह रहे थे? देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही है, हमेशा एक बात कही, आज दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देश के युवाओं को आज सभी लोगों पर विश्वास कर देना छोड़ना होगा। उन्हें खुद ये तय करना होगा कि क्या वो इस लायक हैं कि मौजूदा नेताओं से ज़्यादा कैपेबल वो खुद को समझते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर वो सत्ता में, मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री के तौर पर जैसे खान सर हैं बिहार वाले, अगर उनको बिठा दिया जाता है तो क्या शिक्षा के अंदर क्रांति आएगी देश के अंदर? तो ऐसे लोगों को सत्ता में बिठाना, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो राजनीतिक रूप से कमज़ोर होते हैं। वो राजनीतिक रूप से कमज़ोर इसलिए होते हैं क्योंकि उनका फोकस शिक्षा पे होता है, पढ़ाई पे होता है, वो इंटेलिजेंट है। लेकिन वो लोग कहीं से भी राजनीति के जो पैंतरे हैं, राजनीति के जो हथियार हैं, राजनीति के जो टूल्स हैं, उन टूल्स को ना तो वो जानते हैं और ना उन टूल्स को चला पाएंगे। भारत की शिक्षा पर सवाल उठाया जा रहा है। जी, अच्छा, भारत के शिक्षा पर सवाल उठाया जा रहा है, चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे वो एसएससी का मामला हो, चाहे वो सीबीएसई का मामला हो। जी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सवाल तो डेफिनेटली उठ ही रहा है ना, और ये सवाल केवल एग्जाम के ऊपर सवाल नहीं उठ रहा है। जो हमारे देश के युवा हैं उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य को खाने का जो प्रयास किया जा रहा है। आप युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, केवल शिक्षा को लेकर नहीं। आज आप देखिए, देश के अंदर बच्चों की जो मैरिज एज 21 साल लड़कों की हुआ करती थी, 18 साल लड़कियों की हुआ करती थी, आज अनमैरिड बच्चों की एज जो है वो 30 साल तो एवरेज हो चुकी है। 35 साल, 36 साल, 40 साल के बच्चे भी अनमैरिड घूम रहे हैं, क्योंकि वो सेटल नहीं हो पा रहे। वो कह रहे हैं पहले हमारी लाइफ सेटल हो जाए, पहले हम खुद को सेटल कर लें, पहले हम खुद को एस्टैब्लिश कर लें, तब हम इसके बारे में प्लान करेंगे। यानी कि वो इतनी जीविका भी नहीं कमा पा रहे हैं कि अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएं, वो केवल अपना खर्चा उठा पाएं, यहाँ तक उनका जीवन सीमित होकर के रह गया है। तमाम विरोध